बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की। राग तिलंग भजन पहला चलिए साधो देश अमर घर। चलिए साधो देश अमर घर। जन्म मरण मिट जावत फेरा। जन्म मरण मिट जावत फेरा। चलिए साधो देश अमर घर। चलिए साधो चलिए साधो। शरण कमल सतगुर का ध्याओ। मूल कमल से मूल बंधाओ। मूल बंधाओ। गुरु गणेश को ताहि मनाओ। गुरु गणेश को तहाँ मनाओ। गुरु गणेश को तहाँ मनाओ। गुरु गणेश को तहाँ मनाओ। लिंग कमल अज जान बसेरा। चलिए साधो देश अमर घर। चलिए साधो देश अमर घर। ओ नाभ कमल से नाम चलाए। विश्वव्यापक विष्णु पाए। विष्णु पाए। हृदय में शिव शंख बजाए। सहज धुनी सुन सांझ सवेरा। चलिए साधो देश अमर घर। चलिए साधो चलिए साधो। कंठ कमल सरस्वती प्यारी। वहाँ विराजे हंस विचारी। हंस विचारी। त्रिभुवना के घर जो तुजारी। निरंजन का नित हरो अंधेरा। चलिए साधो देश अमर घर। चलिए साधो चलिए साधो। ईड़ा पिंगला सुषमन नारी। भंवर गुफा सुन बीन सितारी। बीन सितारी। सुन सकड़ में शांति अपारी। पीले प्याला अमृत केरा। चलिए साधो देश अमर घर। चलिए साधो चलिए साधो। कहते कोई कला धारे। चलिया ऊपर दशम द्वारे। दशम द्वारे। दिन नहीं रजनी जहरणुकारे।
भूमि पा ब्रह्म डेरा। चलिए साधो चलिए साधो देश अमर घर चलिए साधो चलिए साधो। राग तिलंग भजन पहला। चलिए साधो देश अमर घर जन्म मरण मिट जावे फेरा। इस भजन में बहुत गहरी वाणी में गुरु महाराज जी योग मार्ग के द्वारा एवं अन्य साधनों के द्वारा अपने मन को जागृत करके उस परब्रह्म परमात्मा और सहस्रार चक्र में से झरने वाले अमृत का पान करने की विधि बताते हैं, जिससे जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाए। तो उस शरीर में 7 चक्र हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। तो मूलाधार चक्र जिसका निवास शरीर में नीचे की ओर है, उस मूलाधार चक्र में पहले योग मार्ग के द्वारा और गुरुदेव की बताई हुई विधि के द्वारा श्वासों से नाम का सुमरण करेंगे तो धीरे धीरे हमारे मूलाधार चक्र की जागृति होगी, जिसमें गणेश जी का निवास है। उसके बाद दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र, उसको जगाना है। वो स्वादिष्ठान चक्र शरीर में मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर स्थित है। उसमें जीवन के आमोद प्रमोद की प्रवृत्तियां छिपी रहती हैं, उस चक्र को भी जगाना है। और उसमें ब्रह्मा जी का निवास है। चरण कमल सद्गुरु का ध्याओ, मूल कमल से मूल बंधाओ। पहले गुरुदेव के पावन चरणों का ध्यान करके इस विधि के द्वारा अपने मन को जगाना है। मूलाधार चक्र जहाँ श्री गणेश जी का निवास है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र जहाँ पे ब्रह्मा जी का निवास है, उसके बाद तीसरा चक्र है मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र जिसमें विष्णु जी का निवास है। गुरु गणेश को ता मनाओ, लिंग कमल अज जान बसेरा, नाभ कमल से नाम चलाए। तो नाभि में वो मणिपूरक चक्र है, जिसमें विश्व व्यापक विष्णु पाए, हृदय में शिव शंख बजाए। उसके बाद अनाहत चक्र जहाँ पे शिव जी का निवास है, उस चक्र को जगाना है। हृदय चक्र भी उसे कहा जाता है। पांचवा है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र जिसका निवास कंठ में है, जहाँ पे सरस्वती माता दुर्गा का निवास है, उस चक्र को जगाना है। आज्ञा चक्र जो दोनों भवों के बीच में है, उसमें निवास है, जिसे त्रिकुटी भी कहा जाता है, उस चक्र को भी जगाना है। अंतिम चक्र है सहस्रार चक्र, सहस्र दल कमल, उस चक्रों को जगाना है। तो हृदय में शिव जी विराजमान है। सहज धुनि सुन सांझ सवेरा, मन को एकाग्र करके उस ध्वनि को सुनना है, जो निरंतर नाद अनाहद अंतर में बज रहा है, उसको सुनना है। कंठ कमल सरस्वती प्यारी, वहाँ विराजे हंस विचारी। कंठ कमल में सरस्वती विराजमान है। और उसके बाद त्रिभुणा त्रिकुटी के घर ज्योत उजारी, वहाँ पे सुंदर परम ज्योति का दर्शन होगा। निर्जन का नित हरो अंधेरा, और अज्ञान तम अंधकार वहाँ से दूर होगा।
इड़ा पंगला सुषमन नाड़ी, भंवर गुफा सुन बीन सतारी। उसके बाद त्रिमणा में आज्ञा चक्र में अपने मन को ले जाएंगे, वृत्ति को ले जाएंगे और वहाँ पे भंवर गुफा सुन बीन सतारी। वहाँ पे बीन का आवाज, सितार का आवाज, नाद का जो नवनाद कहे गए हैं उनके अलग अलग आवाज वहाँ पे स्वर सुनाई देंगे। सुन सकड़ में शांति अपारी, पीले प्याला अमृत केला। उसके बाद जो सहस्रार चक्र है, जहाँ पर पहुंचकर जीव आनंद में डूब जाता है, उस सहस्रार चक्र की ओर चलो। पीले प्याला अमृत केला, वहाँ से बरसने वाली अमृत धार का पान करो। कहे टेऊ कोई कल्लाधारी, चलिया ऊपर दशम द्वारे। जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है और जो निरंतर साधन करता है, गुरु चरणों में ध्यान लगा करके, वही दशम द्वार सहस्रार चक्र तक पहुँचता है। दिन नहीं रजनी जह ऋणुकारी, जहाँ पे दिवस और रात्रि नहीं, दिन और रात्रि का जहाँ पर नाम भी नहीं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। उस परम धाम पे जहाँ पर कोई भूमि नहीं, बिन भूमि पा ब्रह्म का डेरा। और गुरु महाराज जी ने वाणी में भी लिखा, बिन भूमि जह बाग लगाया, चारों साधन चमन बनाया। तो उस भूमि में जहाँ पर परम आनंद है और ये बाहर की जहाँ पे धरती नहीं, उस परम धाम में पहुँच के आनंद की प्राप्ति करने का गुरु महाराज जी संकेत इस भजन के द्वारा दे रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी
ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।